चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। आप लोग उनको क्या समझते हैं मैं जानता, वो हवा बनाते हैं। मैं 4 लाख से ऊपर वोटों से बेगूसराय में हरा दिया। ऐसा हराया कि कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ करके टुकड़े टुकड़े गैंग डायरेक्ट राहुल गांधी के साथ जुट गए। और अब लड़ने कहाँ से आए? दिल्ली से। दिल्ली में भी किसके खिलाफ? मनोज तिवारी के साथ, जो एक बहुत बड़ा जमीनी नेता है, स्टॉलवर्ड है, एक सेलिब्रिटी है, एक अच्छा सांसद है। मैं कल गया था कि एक करेलाती दूजे नीम चढ़ाए। एक तो राहुल गांधी जैसे झूठा का पार्टी, और दूसरा बहुरूपिया केजरीवाल, जो लोग गाली दे रहे थे, सीवेज नहीं, ये नहीं, वो नहीं। तो अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये दूसरे को लगता है कि ये बड़ा पहलवान है। ये केवल गालियां देना जानता है, और ये टुकड़े टुकड़े गैंग देश को कमजोर करता है। कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब टुकड़े यही कहे थे ना, अफजल मैं शर्मिंदा हूं तेरे कातिल जिंदा हूं। ये व्यक्ति तो वही है, शराब वही है, बोतल बदल गई है। और ये केवल पापड़ फोड़ पहलवान है और कुछ नहीं है। केजरीवाल का कुछ बचा ही नहीं है। वो केजरीवाल के सारे चेहरे बेनकाब हो गए। जैसे एक्सरे मशीन में सब कुछ दिख जाता है, पब्लिक के एक्सरे में अब तो स्वाति मालीवाल का चर्चा, महिला उत्पीड़न का चर्चा। अब मैं आगे नहीं बोलूंगा। आगे जब जांच एजेंसी जांचेगी केजरीवाल की पत्नी से और स्वाति मालीवाल के पूर्व पति से, तब सारी बातें खुल के आएगी, बड़ी दूर तक जाएगी। और केजरीवाल के केवल दवा और दारू के घोटाले नहीं, एक और घोटाला होगा जो मैं मुंह से नहीं बोल सकता, इतना घृणित होगा चेहरा केजरीवाल का। मुझे हंसी आती है कि राहुल गांधी जैसे ये था ना मुगलिया सल्तनत का अंतिम बादशाह, वैसे ही गांधी नेहरू सल्तनत का ये अंतिम बादशाह बहादुर जफर शाह की तरह राहुल गांधी है। ये आज मां के आंचल में छुपने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आज रायबरेली से भी हारेंगे, और वहां वायनाड में तो हार ही गए। क्या कहूंगा, ये फांक फांक है, सब परिवारवादी हैं या जेलवादी हैं, भ्रष्टाचारी है। ममता को देखिए, ममता का जाना तय है। ममता भ्रष्टाचारी भी है और ममता हिंदू विरोधी भी है। वहां मुस्लिम तुष्टीकरण प्रकाष्ठा पर है, और वहां की जनता इस बार लोकसभा में भी और आने वाले विधानसभा में भी उनको औकात दिखा देगी। देखिए, मैं केवल वक्फ की जमीन की नहीं बात करता, मैं तो कह रहा हूं कि विपक्ष, मैं संविधान को कभी वैसे लोगों के हाथ में नहीं दूंगा, पब्लिक देगी जो इमरजेंसी लगाई हो। अब संविधान बाबा साहेब अंबेडकर के लिए, गरीबों के हित के लिए मोदी करेंगे। इन्होंने तो कर्नाटक में हिंदुओं का आरक्षण मुसलमानों को सौंप दिया, ओबीसी बना करके, और लालू जी ने समर्थन कर दिया। मैं तो जवाब मांगता हूं राहुल से और लालू जी से, लालू जी जवाब दो। यादव के नौजवानों पूछो कि
आखिर किसका हक मारेगा मुसलमान जब आरक्षण मिलेगा ओबीसी के नाते पिछले दरवाजे से। लेकिन याद रखो, मोदी जी की सरकार है, कभी होने नहीं देगी। अब देश के अंदर जो 1947 से अब तक वक्फ बोर्ड ने जमीन हड़पा है, हिंदुओं के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जो भाग के गए और जो वहां से भाग के आए, वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच होनी चाहिए। 1947 से ये वक्फ बोर्ड का जमीन का एक तरह से जमीन जिहाद कर रहा, लैंड जिहाद, और ये लैंड जिहाद को छीनना पड़ेगा। और जो हिंदू आए हैं पाकिस्तान से, उनके बीच बांट के रहूंगा। और ये मठ मंदिरों को अब जिस ढंग से मस्जिद को और वक्फ बोर्ड को फ्री किया गया है, पूरे देश के जो मठ हैं, जो मंदिर हैं, वो मठ मंदिरों को फ्री करना चाहिए हिंदुओं के हित के लिए।